देखो साइड मिशन आपका एक अभी जो करंट में नासा लॉन्च करने जा रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। सबसे पहली बात कि लॉन्च किसकी आपका जो है द्वारा हो रहा है, तो तुम्हें 3-4 क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। पहले साइड मिशन लिख के देगा, साइड मिशन में आपका जो है तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा इसरो, एक पूछेगा नासा, एक लिख देगा स्पेसएक्स, समझ रहे हो मेरी बात। और ये ऐसे नाम लिख के आपका जो है तुमसे कह देगा कि किसके द्वारा किया गया मिशन लॉन्च है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब तुम सुनो कि ये साइड मिशन है क्या। साइड का मतलब पावर नहीं है भाई, कभी कह रहे हो पावर ने मिशन चला दिया, हाँ मतलब वैसे भी आप साइंटिस्ट तो होते ही हैं। साइंटिस्ट मतलब आपका जो है जैसे भी होते, तो ऐसा सुनो मेरी बात, ये साइड जो है ये नाम जो ओरिजिनेट हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात, ये ओरिजिनेट हुआ है एक एस्टेरॉइड से। किससे ओरिजिनेट हुआ है? एस्टेरॉइड से। अब ये एस्टेरॉइड क्या है? एस्टेरॉइड बेसिकली क्या होते हैं, जैसे छोटे छोटे डिब्रीज जब टूटते हैं ना आपका जो है आपस में, तो उनको हम एस्टेरॉइड कहते हैं, जो ऊपर से आपका जो आ रहे होते हैं, जो कहीं टकरा जाते हैं। कोई वैसे मोस्टली आपका या तो आइस के बने हुए होते हैं या फिर किसी आपका जो है बिना मेटल के बने हुए होते हैं। इसके बारे में क्या खासियत है साइड के बारे में, ये कहा गया है कि इसका मोस्टली जो कोर है वो मेटल का बना हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात। अब ये मेटल का बना हुआ है तो बेसिकली मिलना कहां चाहिए, मिलना कहां चाहिए, ये देखने वाली बात है। तो तुम्हें बचपन में तुम आपका जो है क्या पढ़ते थे, ज्योग्राफी में एक टर्म पढ़ते थे एस्टेरॉइड बेल्ट, पढ़ा है क्या कभी एस्टेरॉइड बेल्ट का नाम? अब तुमसे पहला क्वेश्चन यहां से भी आता है, बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट आपका जो है कौन सी 2 प्लैनेट के बीच में लाई करता है। तो तुम मेरी बात सुनना, एक तो होता है मार्स और एक होता है जुपिटर, समझ रहे हो मेरी बात। अब तुम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, देखो अगर तुमसे कभी कोई पूछे कि मार्स और जुपिटर, तो ध्यान से देखना, एक तुम्हें आपका जो है ट्रिक दे रखी होती है, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, सर्व्ड अस नट्स, समझ रहे हो मेरी बात। तो जरा ध्यान से देखो, सबसे पहला कौन सा होता है? मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, और फिर उसके बाद मार्स, और फिर इसके बाद जुपिटर। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाले जो जितने भी प्लैनेट है ना, ये वाले, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, इनको हम या तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जानते हैं या हम इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट, जो आपका अंदर वाले प्लैनेट है। और इसके बाद जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, ये जो जितने भी आपका जो है वीनस और आपका नेपच्यून वगैरह जितने भी हैं, ये सारे आते हैं आउटर प्लैनेट्स में, समझ के आगे मेरी बात। तो इन दोनों के बीच में जो बेसिकली आपका लाई करता है, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट लाई करती है, उसमें कई सारे आपका जो है बेसिकली क्या है, हमारे पास छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स हैं। तो जो एस्टेरॉइड है ना वो तैर रहे हैं आपका जो है हवा में, बिल्कुल तैर रहे हैं, ऐसे करके कई सारे आपका जो टल रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये वाला जो एस्टेरॉइड है, इसमें जब हमने बोला कि इसमें मेटल है, तो हमको क्या स्टडी करना है इसमें, सबसे पहली बात सुनना, स्टडी क्या करनी है, स्टडी ये करनी है कि क्या ये एक टाइम पे प्लैनेट था कहीं पे। नासा ने क्या करा, नासा के साइंटिस्ट ने बोला कि हो सकता है कि ये प्लैनेट की तरह काम करता हो। अब प्लैनेट की तरह काम करता है तो एस्टेरॉइड कैसे रहेगा, तो वो कहते हैं समय के साथ इसका जितना भी आउटर पार्ट है वो सारा उड़ गया हो, क्या पता हो सकता है तो सिर्फ एस्टेरॉइड वाला पार्ट बचा हो, ऐसा हो सकता है। कुछ भी आपका जो है अभी सर्टिफाई नहीं है, तो सिर्फ आपका क्या कर रहे हैं, अभी उसको सर्टिफिकेशन देने के लिए हम बात कर रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर इसके पास मेटल है तो क्या ये आपका मेटेलिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तुमने अगर आपका देखा होगा, तो अगर तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, तो जो तुम्हारी अर्थ है, अर्थ का जो बेसिकली इनर वाला कोर है, ये सारा मेटल का बना हुआ है। तो अर्थ यहाँ से आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है कि नहीं करती, आउटर पार्ट में ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होता है, हाँ या ना बोलो। 12th क्लास में पढ़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में आपका जो आता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका जो है बेसिकली जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है अर्थ के द्वारा, तो अगर ऐसा कुछ है तो हो सकता है कि ये भी अट्रैक्ट करेगा कई सारी चीजों को, हाँ या ना। और अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो बेसिकली क्या चीज अट्रैक्ट करेगा वो हमें देखनी है आपका जो है, ठीक है। या इन केस पॉसिबल हो सकता है कि आने वाले साइड टाइम पे ये कहीं ऐसा ना हो कि अर्थ के करीब आ जाए आपका जो है, अगर मेटल से आपका जो है, तो ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसका टाइम कब शुरू हो रहा है, तो इसका जो टाइम शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है आपका अगस्त में, और तो ये आपका इसी मंथ जाना था पर डिले हो गया, तो अगस्त 2022 में ये जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात। और पूरा सर्कुलर मोशन में एक चक्कर लगा के ऐसा करके यहाँ से आपका जो है ऐसा जाएगा, ये पूरा ऐसा चक्कर लगा के
तो ये कम से कम आपका 3 साल के करीब, 3 साल में अर्थ से और इस पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड बेल्ट पे मतलब एस्ट्रॉइड तक पहुंचेगा, वहां से स्टडी करेगा, विच मींस कि 2026 तक ये आपका जो है वहां पे पहुंच के स्टडी करेगा उसके नेचर की, 26 तक पहुंचेगा और 1 साल स्टडी करने के बाद 2027 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मिशन आपका जो है वापस कंप्लीट हो रहा है 2027 में। 2-3 बातें समझ में आ गई? क्या क्या बोला मैंने सबसे पहले कि ये क्या है, साइक मिशन। साइक आपका जो नाम ओरिजिनेट हुआ है, ये ओरिजिनेट हुआ है एक एस्ट्रॉइड से, पहली चीज कंफर्म है। दूसरी चीज आपका जो बेसिकली इसकी टाइमिंग है आपका जो है कब से, अगस्त 2022 में आपका लॉन्च होगा। खत्म कब हो रहा है, बेसिकली स्टडी करेगा 2026 तक आपको पहुंचेगा वहां पे और 2027 तक आपका जो है खत्म करके वापस आ जाएगा। कैसा नेचर हो रहा है, हो सकता है मेटल का नेचर हो आपका जो है, कहां पे मिलेगा, मोस्टली एस्ट्रॉइड बेल्ट्स के बीच का आपका जो है नेचर है इसका। इतनी बातें क्लियर हुई मेरी, हाँ या ना समझ में आ गया? अब दूसरी बात सुनो इसका, देखो नासा की साइट पे कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, मैं तुमको सुनाता हूँ। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले साइंस के कुछ गोल्स हैं, जैसे वो ये देखना चाह रहे हैं कि जितना भी आपका जो है बेसिकली अनएक्सप्लोर्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्लैनेट के, कुछ आपका जो है बेसिकली कैसे फॉर्मेशन हुए, कैसे आपका जो है गए, इन चीजों की स्टडी करने के लिए आपका जो है बेसिकली नासा इसको भेज रहा है, पहला पर्पस। दूसरा ये है कि अगर हमको आपका जो है इसके बारे में, एस्ट्रॉइड के बारे में कुछ पता लग गया और मेटल्स पता लग गए, तो ऐसे कई और भी एस्ट्रॉइड होंगे जो मेटल की तरह बिहेव करते होंगे, तो उनके बारे में भी हमको पता लग जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो क्या करेगा ये, पहली बार रॉक्स और आइस के अलावा, रॉक्स और आइस के अलावा, क्योंकि मोस्टली जितने भी एस्ट्रॉइड होते हैं वो रॉक्स या आइस के बने हुए होते हैं, तो रॉक्स और आइस से अलग हटके पहली बार मेटल की स्टडी करने जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? किसकी स्टडी करने जा रहा है? मेटल की स्टडी। अब क्या करेगा ये इसके कोर में जाएगा और इसकी कोर की स्टडी करेगा। तो तुमने आपका जो है अर्थ को पढ़ते हो ना, क्रस्ट मेंटल कोर, तो अगर क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ते हो तो कोर क्या होता है, कोर इनर मोस्ट होती है। तो ऐसे ही इस एस्ट्रॉइड की भी जितनी भी इनर मोस्ट होगी वहां पे आपका जो है स्टडी करने का काम करेगा ये। और सुनो ये क्या करेगा कि अभी देखेगा कि अगर कैसे कैसे आपका जो है इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं इसमें। एक तो ध्यान से सुनना, मैग्नेटोमीटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर की आपका जो है तुमसे कई बार आपका क्वेश्चन पेपर में पूछता है, एनडीए वगैरह के पेपर्स में या सीडीएस वगैरह के, कि भाई वो अगर आपका जो है कोई थर्मल है तो वो किस लिए टेस्ट के यूज होता है, कोई आपका और बेसिकली आपका टेस्ट है तो वो किस लिए यूज होता है। ऐसे ही मैग्नेटोमीटर किस लिए यूज होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे होती है, किसी भी चीज में, जैसे अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर किसी भी टाइम पे किसी भी प्लैनेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई होगी गलती से भी, तो ये डिटेक्ट कर लेता है। तो मैग्नेटोमीटर क्या काम करता है, ये स्टडी करता है आपका जो है बेसिकली कहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई होगी किसी भी टाइम पे, तो वो इसको समझ में आ जाएगी। तो मैग्नेटोमीटर का इस्तेमाल हो रहा है इसमें, पहली बात समझ में आ गई। और इसके अलावा जो बेसिकली आपका गामा रेज और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह है वो डिटेक्ट करने का काम करेंगे। तो तुमको याद होना चाहिए कि एक गामा रेज है आपका जो है, ये भी यूज हो रही है इसमें। समझ में आई मेरी बात? और क्या है, और देखो आपका जो है इसका लॉन्च टाइम बता रखा है तुमको, आपका जो है 2022, मैंने बता दिया तुम्हें 2022 में 21 मंथ का पीरियड है, ठीक है। उसके बाद आपका जो इसको स्पेस क्राफ्ट है जो कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं आपका जो ये कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में पड़ता है, यहां से लॉन्च करेंगे इसको, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि 26-27 तक आपका जो ये कंप्लीट करके वापस आ जाएगा। अब दूसरी एक कुछ बातें सुनना है इसके बारे में, देखो एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब देखो, अब इसका ना एक आपका जो है बेसिकली साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको फाउंड किया था 1852 में। किसने फाउंड किया था? 1852 में इसको आपका फाउंड किया था। और इसके अलावा एक इटालियन, इनका नाम था, इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे ये, एस्ट्रोनॉमर जो आपका फिजिक्स वगैरह में काम करते हैं, एस्ट्रोनॉमी अलग होती है, ठीक है। तो इनको आपका जो है बोलते हैं एनी वैली, एना वैला नहीं है ये, कभी आपको समझ लो वो चुड़ैल, ठीक है। एनी वैले डी गैस्पेरिस, ठीक है, इनका नाम प्लीज याद रखना, एनी वैले डी गैस्पेरिस। और इसका मतलब क्या होता है इटालियन लैंग्वेज में, जो आपका बेसिकली गॉडेस होती है ना, गॉडेस किसकी? सोल की गॉडेस, ठीक है। गॉडेस जो होती है सोल की, जो तुम्हारी आत्मा होती है उसकी आपका जो गॉडेस होती है, उनके नाम पे इन्होंने दिया। यमराज वाला बोलता भाई, यमराज देखो आपका जो विलन कैसी बातें करते हैं आपको, कभी वो आ रहा वहां से हाथी लेके आपका जो भैंस, ठीक है, गजब।
तो ऐसा नहीं करना आपका जो है, गॉडेस आपका जो है सोल की होती है, ये आत्मा आपका जो है, ठीक है। कहना आपको जो एक गधा देखा मैंने, आपको जो रात आ रहा था वैसे बैठ के, ठीक है। चलो तो ये समझ में आया तुमको। अब देखो इसका ना आउटर मोस्ट जो है ऐसा करके, तो इसमें अलग अलग आपका जो होता है, जैसे सपोज करो एस्ट्रॉइड ये है, तो इसका आउटर मोस्ट जो है ये हमारा पढ़ना है, इसमें अलग अलग ऑर्बिट्स बने हुए हैं। इन ऑर्बिट्स की स्टडी को आपका जो है बेसिकली हम देखेंगे, जो इसमें आपको पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब साइड मिशन, ये सब साइड मिशन का ही पार्ट है आपका जो। पर जब ये कब पढ़ पाएंगे ऑर्बिट को, जैसे जैसे मिशन लॉन्च होगा, तो मिशन लॉन्च होगा तब हम इनकी स्टडीज को आपका देख पाएंगे, कैसे टॉपोग्राफी पढ़ रहा है वो, कैसे आपका क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहा है उसकी, कैसे अलग अलग चीजें पढ़ रहा है, वो सारा इस चीज में है। क्या बात समझ में आ गई मेरी? तो ये था आपका पूरा का पूरा साइड मिशन, क्लियर है। इतनी बात आएगी, बस एक नाम ये वाला याद रखना कि कब आपका पहली बार फाउंड किया गया था, 1852 इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था एनिवेरेडी गैस्पेरिस, ठीक है। तो इनका नाम बस आपका याद रखना कि कहीं किसी बार पूछ रहे पेपर में गलती से कि ये कौन आपका देखे गया, तो ये वाला याद रखना है, ठीक है। बस दैट्स इट।